प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं आप सभी के लिए बाइबल की पुस्तक से हन्ना की प्रार्थना का विषय लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको पहला शमूएल की पुस्तक में और 2 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हन्ना को कोई पुत्र नहीं था, उसके कोई भी बालक नहीं था और उसकी सौतन पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी और वो खाना नहीं खाती थी। और एक दिन उसके पति ने उससे कहा कि तू क्यों उदास है और खाना क्यों नहीं खाती है और तेरा मन क्यों उदास है। फिर हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की और जब वो भवन में गई परमेश्वर के, उसने दुआ की, प्रार्थना की, मन्नत मानी और परमेश्वर से कहा कि यदि तू मुझे बालक दे तो मैं उसे तेरे जीवन भर के लिए तेरे भवन में सौंप दूंगी। और जब उसने इस तरह से प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और हन्ना को एक पुत्र दिया, अर्थात शमूएल। तो जब हन्ना ने अपने बेटे का दूध छुड़ाया तब वो उसको लेकर परमेश्वर के भवन में गई और वहाँ जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और उसी प्रार्थना के विषय में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम जानेंगे कि हन्ना ने किस तरह से परमेश्वर को महिमा दी, धन्यवाद दिया। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रकार से लिखा है कि जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी तब उसने कहा कि मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई परमेश्वर नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकलें, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए। और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। वह कंगालों को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारों में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे और वह उनके विरुद्ध आकाश से गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। और इस तरह से हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर जो गिर जाते हैं लोग उनको उठाता है, जो सताए जाते हैं उन पर वो दया करता है, वो कामों को तोलने वाला है। और जो हमारे परमेश्वर के समान ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी तरह कार्य करे। हन्ना ने कहा यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही ऊंचा करता है और वही नीचा भी करता है, वही कंगाल को धूलि में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है। परमेश्वर हर एक को उनके कामों के अनुसार पलटा देता है। तो वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जब उसने हन्ना की प्रार्थना सुनी तब हन्ना ने इस तरह से परमेश्वर की महिमा की, प्रार्थना की और अपने बेटे को वहीं परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया, ताकि वो परमेश्वर का सेवक बने, परमेश्वर के भवन की रखवाली करे। उस टाइम पर इज़राइल में कोई भी भविष्यद्वक्ता नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने शमूएल को चुना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हन्ना इस तरह से प्रार्थना कर रही थी उसके बाद वो अपने घर चली गई और बालक एलियाजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने के लिए वहीं